Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and today I will teach you narrations, means direct and indirect speech, which is very important topic, and we will do everything step by step. Okay, but before starting the video I would like to ask you all to subscribe the channel, and if you want to stay connected with me, make sure to press the bell icon. So let's get started with direct and indirect. Okay, what is mean by direct and indirect? डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट बात करना, ठीक है, जो डायरेक्ट बात होती है ए टू बी, मैंने बात आपसे की, वो मेरी बात डायरेक्ट बात है, ठीक है, डायरेक्ट बात. ही सेज आई एम इल टुडे, ये उसकी कोटेड वर्ड्स हैं, जो कोटेड वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के साथ जो कोटेड वर्ड्स हैं, उसने जो कहा हमने एज इट इज कह दिया. ही सेज आई एम इल टुडे. एज इट इज जो वर्ड्स कोट कर दिए जाएं वो आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ठीक है. लेकिन जब हम इसको चेंज कर देंगे, जैसे बोलेंगे ही सेज दैट ही इज इल टुडे. इल टुडे की जगह हम टुडे को किस चीज में चेंज कर देंगे, दैट डे, ठीक है. तो ये क्या हो गया, अब ये इनडायरेक्ट बात हो गई, ठीक है. ये आपकी क्या थी, डायरेक्ट बात थी, और यहां आपने जब बात की तो ये आपकी इनडायरेक्ट बात हो गई, ठीक है. जब मैंने ए टू बी बात हुई, वो डायरेक्ट बात थी. बी ने वो बात जाके सी से कर दी, तो वहां पे प्रोनाउंस भी चेंज हो गए, इन्वर्टेड कॉमास भी हट गए, प्रोनाउन भी चेंज हो गए, इन्वर्टेड कॉमास भी हट गए, सिंगल कॉमा भी हट गया, आपकी सिंपल अनकोटेड स्टेटमेंट सामने आ गई, ठीक है. जब आपकी डायरेक्ट बात हो गई तो वो आपके एज इट इज वर्ड्स होंगे, वो आपके इन्वर्टेड कॉमास के साथ होंगे, ठीक है. लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट बात की, आपकी बात आगे पहुंचाई, उसको हमने खोल दिया, तो व्हाट वी एडिड दैट, और प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया, ठीक है. उसके रूल्स हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं. अच्छा, मैं बहुत इजी वे से आपको सिखा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और आपको आज सारा कंसेप्ट जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की अगर कोई कंफ्यूजन थी आपके माइंड में तो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. लेकिन उससे पहले आपको टेंसेस का क्लियर होना आपका जरूरी है. आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या साइंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू विल चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन यू विल डू द इनडायरेक्ट, ठीक है. तो आपको जितनी मैंने अपलोड की हुई हैं टेंसेस पे वीडियोस, पहले आप लोग वो टेंसेस के वीडियोस देख लें, उसके बाद आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखेंगे तो आपको बहुत आसानी से सेकंड्स में समझ आएगी बात, ठीक है. मैं बहुत इजी वे फॉलो कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया ही सेज दैट ही इज इल टुडे. अच्छा, यहाँ पे आपका जो ये स्पीच होती है, ही सेज, दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच. हम इस स्पीच को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच. और आपकी ये जो स्पीच होती है आई एम इल टुडे, वी विल से इट दैट दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच, जो बताई जा रही है. दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है. अब हमने इस रिपोर्टिंग स्पीच का बहुत अहम पार्ट है, ठीक है. इस रिपोर्टेड स्पीच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में. अब यहां पे आपने देख लिया कि यहां पे सेज है, ये आपको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका जो टेंस अंदर यूज हुआ है वो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है. अगर आपका यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या मैं अगर कर देती हूं विल से, ही विल से, मैं इसको फ्यूचर कर देती हूं, तब भी आपका प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे, आपका टाइम और प्लेस चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका टेंस चेंज नहीं होगा. ये बात आपको रट जानी चाहिए कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच जब हम ओपन करेंगे तो टेंस चेंज नहीं होगा. यहां पे देखें, ही सेज दैट ही इज इल,
दैट डे, मैंने प्लेस, टाइम एंड प्लेस से जो रिलेटेड वर्ड है टुडे, वो दैट डे में चेंज कर दिया। आपके आई को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैंने आई ही में चेंज कर दिया, लेकिन इज को मैंने, अब ही के साथ एम तो नहीं आ सकता था, आई के साथ ये एम आना है, तो ही के साथ व्हाट आई पुट हियर, इज, मैंने यहां इज लगा दिया। यानी कि यहां पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थी रिपोर्टिंग स्पीच में, तो मैंने टेंस चेंज नहीं किया। ठीक है, अगर यहां पे, ठीक है, अगर यहां पे आपका टेंस आ जाता है, अगर यहां पे आपका टेंस आ जाता है ही सेड, अगर मैं यहां लगा देती हूं ही सेड, ठीक है, अगर मैं यहां आपको पुट कर देती हूं कि ही सेड, ठीक है, ठहरे मैं दूसरा मार्कर यूज करती हूं क्योंकि एक कलर चेंज लग रहा है। ही सेड, ठीक है, ही सेड। अब आपको पता चल गया कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपका कौन सी है, कौन सा टेंस है, पास्ट। ये आपका टेंस कौन सा आ गया, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका टेंस चेंज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपका प्रोनाउन चेंज तो ऑलरेडी होना है, प्लेस, टाइम और प्लेस भी चेंज होता है, उसके साथ क्या चेंज हो जाएगा, आपका टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे और इसमें किस चीज का एडिशन करेंगे, दैट का। ही सेड दैट ही वॉज इल दैट डे। ठीक है, यहां पे हमने पहले चेक किया कि रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने यहां पे चेंज कर दिया उसको। अच्छा, अगर सेड है तो वी कैन चेंज इनटू टोल्ड, हम सेड को टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। ही टोल्ड दैट ही वॉज इल टुडे, हम यहां पे सेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड दैट ही वॉज इल टुडे। अच्छा, इतनी बात आपको समझ आ गई तो इट मींस आपको सब कुछ समझ आ गया। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की चीजें समझ आ गई तो मींस आप फौरन अब सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंगली हम कैसे टेंस चेंज करेंगे, अब ये रूल्स मैंने लिख दिए हैं। रूल्स मैंने एक्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, ये मैंने रूल्स लिखे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अगर आपका यहां पे, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में एम, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है लेकिन प्रेजेंट को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब हमने एम है तो पास्ट एम की क्या बनेगी, वॉज या वर, तो हमने यहां पे वॉज कर दिया। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आपका होगा यहां पे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर आपका इसमें रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इन सारी चीजों को चेंज करने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टेंस यहां यूज हुआ है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस यूज हुआ है। वो तब आप जज कर सकते हैं जब आपको सारे साइंस इन टेंसेस के मालूम होंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इज आर एम, जैसे कि अभी एग्जांपल में एम था तो इज आर एम सिंपल किस में चेंज हो जाएंगे, वॉज वर में। और विल शेल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। विल शेल चाहे विल है चाहे शेल है, वो जब हम चेंज करेंगे तो वुड में चेंज होगा। और वॉज वर जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम के, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर अगर आए होंगे तो वो हैड बीन में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया पास्ट परफेक्ट में। और अगर वॉज वर यहाँ पे वॉज होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, जैसे यहाँ पे अगर वॉज होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते,
हैड बीन, ठीक है। तो आपका वॉज वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। दीज आर दी रूल्स, वी विल फॉलो दीज रूल्स व्हेन योर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। When the reporting speech will be in past indefinite tense, we will change the tense of the reported speech and we will follow these rules, ठीक है। ये रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल्स आपके कौन से हैं, टाइम और प्लेस के रूल्स। जैसे ये टुडे, ये टाइम शो कर रहा था ना कि किस टाइम हुआ, टुडे, आज बीमार थी, ठीक है। तो जब टाइम या प्लेस को कुछ वर्ड्स शो कर रहे होंगे तो वो हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हेयर विल चेंज इनटू देयर, दिस विल चेंज इनटू दैट, देयर विल चेंज इनटू दोज, और नाउ विल चेंज इनटू देन। जी, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में। टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में। यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे में, ठीक है। यस्टरडे नाइट, प्रीवियस नाइट, टुमारो नाइट, नेक्स्ट डे नाइट, ठीक है। टुडे, दैट डे, ये सारे वर्ड्स ऐसे चेंज होंगे। अच्छा जी, ये टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड हमने वर्ड्स देख लिए। अब जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम किस चीज को पुट करते हैं, दैट को ऐड करते हैं, और क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास और ये जो सिंगल कॉमा है इनको खत्म कर देते हैं, नो यूज ऑफ कॉमास। प्रोनाउन का चेंज होता है, ठीक है। ये रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं कि प्रोनाउन को, जैसे ये था आए, उसको हमने ही में चेंज कर दिया था, हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। और प्रोनाउंस को चेंज करने का बहुत सिंपल, बहुत इजी फॉर्मूला आई विल शेयर विद यू, ठीक है। आप प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करेंगे, आपका सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। आपका सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को हम किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से लोग होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आपके कौन से लोग हैं, आई और वी। अगर आपका आई आ जाता है यहां पे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आप डायरेक्ट स्पीच में यूज कर रहे हैं, तो आपका आई या वी यहां पे होता, तो हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी विल चेंज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ही की बात हो रही है, तो हम यहां पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके क्या अंदर पुट कर देंगे, ही पुट कर देंगे, ठीक है, ही पुट कर देंगे। अगर यहां पे मैं कहती हूं कि दे, या मैं कहती हूं अली यहां पे मैं कह देती हूं, ठीक है, जैसे मैं अली कहती हूं, ठीक है, तो ही की जगह अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट अली पुट कर देती हूं, तो अली के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे, अली भी क्या है, लड़का है ना, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, ही पुट कर दूंगी। यहाँ पे अगर मैं हाजरा कह देती हूँ, अलीना कह देती हूँ, तो यहाँ पे वो शी है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट व्हाट आई विल पुट हियर, आई विल पुट शी हियर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं, प्रोनाउन को, फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन चेंज करते हैं जो आपका आई और वी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे काफी सारा मैंने गन बंद कर दिया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ही सेड आई एम इल टुडे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया था, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सेकंड पर्सन हम कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ही सेड है, सेड के साथ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ही सेड टू मी होता तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमने जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका कौन सा होता है, यू, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि वो मी है, ठीक है, हम उसको लेंगे कि वो मी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट, ही सेड टू हिज फादर, अगर हिज फादर कह दिया तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया कि फादर की बात हो रही है, तो हम अकॉर्डिंग टू द
ऑब्जेक्ट फादर, उसको अंदर प्रोनाउन चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी। हम यहाँ पे खुद से गैस कर लिखेंगे नहीं, हम खुद से गैस कर लेंगे कि यहाँ पे मी होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इसको आपके सेकंड पर्सन को चेंज कर लेंगे, ठीक है। आई आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है। यू विल चेंज इनटू आई, ठीक है। उसके बाद आपका है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन आपका कौन सा होता है, ही, शी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। अगर यहां पे मैं कहती ही सेड ही इज इल, तो ये आपका थर्ड पर्सन आ गया ना। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो कुछ भी नहीं, हम ना सब्जेक्ट देखेंगे ना ऑब्जेक्ट देखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका थर्ड पर्सन आ जाता है तो प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। अब आप सिंपल फॉर्मूला सन, SON सन, ये फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। प्रोनाउंस को चेंज करने का फॉर्मूला आपने सन याद रखना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये फॉर्मूला सन आपको याद रहना चाहिए प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या हमने रूल्स फॉलो किए थे। नाउ हियर वी कैन सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हैं, ही सेड अली वॉज एब्सेंट, ठीक है। मैंने जैसे आपको रूल्स में बताया था कि वॉज और वर अगर आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल सी योर रिपोर्टिंग स्पीच। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको अंदर टेंस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आप दैट पुट कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास को खत्म कर देंगे, ठीक है। ही टोल्ड, सेड की जगह हम क्या ऐड कर देंगे, टोल्ड। ही टोल्ड दैट अली हैड बीन, वॉज और वर की जगह हम क्या लगा देंगे, अली हैड बीन एब्सेंट, ठीक है। नाउ वी कैन सी द प्रेजेंट indefinite tense. Present indefinite tense will change into past indefinite tense. Here we can see the example. She said to him, you waste my time. Here first of all you will check that this is the present indefinite tense. First of all you have to recognize the tense, which tense is being used here. Okay, she said to him. Here we can see object is present, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो यू है सेकंड पर्सन वो अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट चेंज होता है। आपका प्रोनाउन जो यू है वो अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। शी टोल्ड हिम, आपका टू सिर्फ सेड के साथ आता है, टोल्ड के साथ या आस्क्ड के साथ या इंक्वायर्ड के साथ आप टू नहीं लगाते, डायरेक्ट आप हिम लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। शी टोल्ड हिम दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास खत्म। She told him that you, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिम, हिम का हम चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, ही में। He told him that he wasted, वेस्ट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वेस्टेड। He wasted her time, यहां पे किसका टाइम वेस्ट हुआ, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट कौन है, शी का हम माय किसमें चेंज हो जाएगा, जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम जब ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज लेके आते हैं तो वो क्या होता है आपका, हर में चेंज हो जाता है, ठीक है। शी विल चेंज इनटू हर टाइम। ये मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन की जो टाइप्स कराई थी उसमें भी सारा आपको डिटेल के साथ ये चीज समझाई है, ठीक है। ही सेड आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई, आपको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में है तो टेंस अंदर चेंज हो जाएगा, प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे, टाइम और आपने प्लेस भी चेक करना है, वो अगर चेंज हो रही है तो वो करेंगे। ही टोल्ड दैट, अब आई है ना, फर्स्ट पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट चेंज होता है, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही किस में चेंज हो जाएगा आपका, ही में। ही टोल्ड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली, ही वेंट टू स्कूल, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो हमने क्या लगा दिया, वेंट, ओके। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही सेड टू मी, यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ही सेड टू मी यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यहाँ पे आर और आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल से पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
He said to me, अब यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा और said आपका किसमें चेंज हो जाएगा, told me. He told me that I, you will change into I because इधर me है. I was wasting his time. यहाँ पे his किसका, he का टाइम वेस्ट हो रहा है तो it will change into his. He told me that I was wasting his time. He said I am going out. He told that he was going out. ठीक है, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में. She said I have. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपको साइंस पता होने चाहिए कि उसमें हैव हैज प्लस आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. ठीक है, और जब पास्ट में चेंज करेंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है. आपके टेंसेस जब तक आपको मालूम नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस. ठीक है. She said I have lived in Lahore. She told that she. ठीक है, she आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट चेंज हो गया. She had lived in Lahore. Past continuous will change into past perfect continuous tense. Shazib said they were playing hockey. यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, they थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन में no change of pronoun, ये चेंज नहीं होगा. Shazib told that they were playing hockey. अच्छा जी, फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया था विल शैल चेंज इनटू वुड. अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल यूज नहीं होता. शी सेड आई विल राइट अ स्टोरी. तो शी टोल्ड दैट शी वुड. ठीक है, आपका सब्जेक्ट के मुताबिक आपका प्रोनाउन चेंज हो गया. शी सेड दैट शी वुड राइट अ स्टोरी. ही सेड आई विल गो टू इस्लामाबाद टुमारो. टाइम प्लेस. ठीक है, टाइम आपका शो हो गया टुमारो. तो टुमारो मैंने आपको क्या बताया था, द नेक्स्ट डे में हम चेंज करेंगे, नेक्स्ट डे में. He said, he told that he would go to Islamabad the next day. ये आपके सिंपल से डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट नरेशन सीखी. इसमें मैंने आपको टेंसेस के हवाले से आपको बताया कि कैसे करना है. ठीक है, ये आपको होपफुली समझ आ गई होगी. यहाँ हम छोटा सा क्विज देख लेते हैं जो आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सेंड करने हैं. He said, I live in the city center. She said, I have finished my work. He said, I am going to call Ali. They said they will go to Lahore tomorrow. She said, Shazib saw a lion in the zoo. ओके, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर सेंड करने हैं. होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आज आपके सारी कंफ्यूजन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड थी वो सब खत्म होगी. इतनी इजी वे में मैंने आपको ये लेक्चर डिलीवर किया है. ठीक है, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.